आज हम लोग नेक्स्ट क्लास करने वाले हैं माध्य के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि माध्य क्या होता है। तो माध्य का इंग्लिश क्या होता है? तो मीन होता है। मीन को x बार से सूचित किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि माध्य का परिभाषा क्या होता है। ठीक है, तो माध्य का परिभाषा हम लोग बनाएंगे फॉर्मूला से। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है, माध्य बराबर सभी प्रेक्षणों का योगफल बटा सभी प्रेक्षणों की कुल संख्या। तो यहीं से इसका डिफिनीशन बनाएंगे। तो इसका देखिए, इसका डिफिनीशन होता है सभी परीक्षणों की योगफल और सभी परीक्षणों की कुल संख्या के अनुपात को माध्य कहते हैं। एक बार और देखिए, सभी परीक्षणों का योगफल और बोलेंगे सभी परीक्षणों का कुल संख्या के, इसको अनुपात बोला जाता है, कुल संख्या के अनुपात को माध्य कहते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग जानेंगे कि इस फार्मूला से माध्य कैसे निकाला जाता है, उसको देखते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ। मान लो कि 2 है, 3 है, 4 है, 2 है, 5 है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे प्रेक्षण। क्या बोलेंगे? इसको प्रेक्षण बोलेंगे। 2 प्रेक्षण है, 3 प्रेक्षण है, 4 प्रेक्षण है और 2 प्रेक्षण है, फिर 5 प्रेक्षण है। सभी अलग अलग संख्या को क्या बोलते हैं? प्रेक्षण बोलते हैं। लेकिन सबको जब एक जगह लिखते हैं तो उसको आंकड़ा बोलते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? आंकड़ा बोलते हैं। तो इसमें प्रेक्षण कितना है? तो 1 2 3 4 5। तो देखिए, इसका माध्य निकालेंगे तो लिखेंगे माध्य बराबर क्या होता है? सभी प्रेक्षणों का योगफल बटा सभी परीक्षणों की कुल संख्या। तो देखिए, इस टाइप का यदि एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो उसको ऐसे फार्मूला लिखकर नहीं बनाएंगे। ऐसा जब क्वेश्चन आएगा ना, तो ये आएगा सिर्फ ऑब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव में नहीं आता है। सब्जेक्टिव के लिए आता है वर्गीकृत आंकड़ा वाला। यह हो गया अवर्गीकृत आंकड़ा। तो इसको बनाने के लिए सिर्फ दिमाग में रखेंगे कि फार्मूला होता है सभी परीक्षणों का योगफल बटा सभी परीक्षणों की का कुल संख्या। तो इसको निकालेंगे कैसे? तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है सभी परीक्षणों का योगफल। तो यही सब परीक्षण है, इसका योगफल कर देते हैं। तो 2 + 3 + 4 + 2 + 5 हो जाएगा। देखिए, परीक्षण कितना है? तो 1 2 3 4 5 गो परीक्षण है। तो नीचे 5 से भागा कर देंगे। बस इस फार्मूला पर इसको मैंने सेट कर दिया। ठीक है, एक बार और देख लीजिए, फार्मूला क्या लिखा हुआ है? सभी परीक्षणों का कुल योगफल। तो सभी परीक्षण कौन कौन है? 2 है, 3 है, 4 है, 2 है, 5 है। जो यहाँ पे है 2 + 3 + 4 + 2 + 5 और टोटल परीक्षण कितना है? तो 1 2 3 4 5। अब सभी को यहाँ पे जोड़ा जाएगा। तो जोड़िएगा तो कितना होगा? 2 और 3 5 और 4 9 और 2 11 और 5 16 बटा 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? नीचे 5 है तो 5 हो जाएगा। अब 16 में 5 से भागा कर दिया जाएगा, जितना आएगा उतना ही आंसर हो जाएगा। तो कितना से कटेगा? 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15, शेष 1 हो जाएगा, उस पर 0 आएगा तो 10 हो जाएगा। 5 दूना 10, इतना ही अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओ गलती, 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15, 3.2 हो जाएगा। ठीक है, तो यदि कोई परीक्षण दिया रहेगा ऑब्जेक्टिव में तो उसको क्या कीजिएगा? सभी को जोड़ दीजिएगा और जितना रहेगा उससे भाग दे दीजिएगा। जो आंसर आएगा उस पर टिक मार दीजिएगा, हो जाएगा। उसके बाद में इतना तो हो गया। अब कभी कभी पूछ देता है संख्या के ऊपर भी क्वेश्चन आता है। जैसे कह देगा प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य निकालिए, प्रथम 4 पूर्ण संख्याओं का माध्य। तो जब संख्या पर देगा तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले याद रखेंगे कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, सम संख्या क्या होता है, विषम संख्या क्या होता है, भाज्य संख्या क्या होता है और अभाज्य संख्या क्या होता है। तो प्राकृतिक संख्या उस संख्या को कहते हैं जो गिनती में होता है, यानी कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, तो देखिए 1 2 3 यहीं से ना गिनती चालू होता है।
तो 1 2 3 4 5 को क्या बोलेंगे? गिनती की संख्या बोलेंगे या प्राकृत संख्या बोलेंगे। पूर्ण संख्या का मतलब होता है गिनती की संख्या में जब 0 मिला दिया जाता है तो पूर्ण संख्या बनता है। सम संख्या, जो संख्या 2 के पहाड़ा में होता है उसको सम संख्या बोलते हैं। विषम संख्या, जो संख्या 2 के पहाड़ा में नहीं होता है उसको विषम संख्या बोलते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है। उसके बाद में भाज्य संख्या, जो संख्या दूसरे किसी संख्या के पहाड़ा में रहता है उसी को क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे 1 से देखेंगे लेकिन 1 को छांट देंगे, 1 को जब छांट देंगे तो बचेगा 2। 2 किसी पहाड़ा में है? नहीं है। 3 किसी पहाड़ा में है? नहीं है। 4 किसी पहाड़ा में है? तो 4 हो जाएगा भाज्य संख्या। 5 है? नहीं है। 6 है तो भाज्य संख्या। 7 है? नहीं है। 8 है तो वह भाज्य संख्या। 9 भाज्य संख्या, 10 भाज्य संख्या, ऐसा अनंत भाज्य संख्या होता है। और अभाज्य संख्या का मतलब जो संख्या खुद के पहाड़ा में रहे, जो संख्या खुद के पहाड़ा में रहता है उसी को क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या बोलते हैं। इसमें भी 1 को छोड़ देंगे, ठीक है। तो देखिए, तो 2 किसी पहाड़ा में है, खुद को छोड़कर नहीं है, तो 2 को क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या। 3 को क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या। 5 को क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या। 7 को क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या। इसके पीछे रीजन क्या है? रीजन यही है कि यह किसी भी पहाड़ा में नहीं है, खुद के पहाड़ा में है, ठीक है। तो इस पर भी क्वेश्चन पूछता है, तो इस पे किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है मैं बता रहा हूं। जैसे क्वेश्चन पूछ देगा, क्वेश्चन पूछेगा प्रथम 5, इसमें बना रहा हूं, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य निकालिए। माध्य और ऑप्शन दे देगा, ठीक है। तो इसको बनाएंगे कैसे? तो देखिए, मैं यहाँ पे बनाने का तरीका बता रहा हूँ, लेकिन आप लोग ऐसा ही रफ में बना लीजिएगा और टिक मार दीजिएगा। तो देखिए, प्राकृत संख्या का नाम आया है, तो प्राकृत संख्या कहाँ से चालू होता है? 1 से चालू होता है। यहाँ पे प्रथम का मतलब होता है शुरुआत। प्रथम का मतलब क्या होता है? शुरुआत होता है। तो प्राकृत संख्या का शुरुआत कहाँ से होता है? 1 से होता है। कितना प्राकृत संख्या लिखना है? 5 गो लिखना है, ठीक है। तो लिखेंगे 1 2 3 4 और 5। 1 2 3 4 5, 5 गो हो गया। अब इसका माध्य निकालेंगे, तो लिखेंगे माध्य बराबर सबको जोड़ेंगे, ठीक है। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 बटा 5, 5 होगा। अब जोड़िए 1 और 2 3, 3 6 4 10 और 5 15, 15 बटा 5। या 5 के पहाड़ा में 15 है, कट जाएगा 3 बार में, तो ये हो जाएगा 3 × 5 = 15, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यदि यह संख्या पूरा याद रहता है, इस पे कोई आधारित क्वेश्चन पूछता है तो बन जाएगा आराम से, ठीक है। तो चलिए अब मैं आगे क्वेश्चन बताता हूँ। बड़ा VBI क्वेश्चन है जो इंटरनेट मॉडल पेपर से लिया गया क्वेश्चन है, ठीक है। और इंटरनेट मॉडल पेपर से लगभग 70 से 80% कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन पूछता है। तो देखते हैं। तो देखिए, इंटरनेट मॉडल पेपर का एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में आता है। क्वेश्चन है, यदि 2 7 6 15 तथा x का माध्य कितना है? x का माध्य 10 है, तो x का मान निकालना है कि इसमें x का मान कितना होगा। यह क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह VBI क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए, इसमें क्या है कि लिखेंगे सॉल्यूशन। तो इसमें यह 2 7 6 15 तथा x, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सभी क्या है? प्रेक्षण है। ये सभी क्या है? प्रेक्षण है। तो हम लोग जानते हैं कि माध्य बराबर होता है सभी प्रेक्षणों का योगफल, सभी प्रेक्षणों का योगफल बटा सभी प्रेक्षणों की कुल संख्या। लेकिन यहाँ पे माध्य का वैल्यू दे दिया है, तो सबसे पहले हम लोग माध्य को लिख देंगे, ठीक है। माध्य दिया है, माध्य को लिख दिए।
अब यहाँ पे इसका फार्मूला क्या होता है, सभी प्रेक्षणों का योगफल होता है। तो प्रेक्षण कौन कौन है, 2 है, 7 है, 6 है, 15 है और x है। इसको जोड़ेंगे, ठीक है। अब जोड़िए, कितना है, 1 2 3 4 5, 5 को प्रेक्षण है तो नीचे 5 लिख देंगे। अब बगल में 10 है तो 10 को रहने देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे, ठीक है। तो कितना होगा, 2 और 7 9 और 6 15 15 30, 30 प्लस x बटा 5 बराबर 10 हो जाएगा। नीचे इसके कुछ नहीं है तो एक कर देते हैं और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है। तो जब इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 30 प्लस x में x से गुना होगा तो कितना होगा, 30 प्लस x हो जाएगा, ठीक है। और 10 में 5 से गुना किया जाएगा तो कितना होगा, 50 हो जाएगा। अब उसके बाद में x बराबर, यह प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यही अपना आंसर हो गया। तो यह बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को बार बार बोर्ड में रिपीट किया जाता है, ठीक है। इसको आप लोग खूब बढ़िया से याद करके रखिएगा। अब हम लोग, यह सब था अवर्गीकृत आंकड़ा का माध्य। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्गीकृत आंकड़े का माध्य। तो गारंटी नहीं, गारंटा है। क्या है, गारंटा। गारंटी फेल लिया जाएगा लेकिन गारंटा नहीं फेल लिया जाएगा। उस पे क्वेश्चन आने का लगभग 99% संभावना है, ठीक है। तो उसको हम लोग देखते हैं कि वर्गीकृत आंकड़े का माध्य कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए। तो देखिए, इसको बोलते हैं वर्गीकृत आंकड़ा, क्योंकि यहाँ पे वर्ग अंतराल है। वर्गीकृत आंकड़ा उसी को बोलते हैं जिसमें वर्ग अंतराल आता है, ठीक है। और उसके साथ साथ बारंबारता भी आता है। तो यह जो क्वेश्चन है, यह वर्गीकृत आंकड़ा पर आधारित क्वेश्चन है। तो इसको बनाने के लिए एक विधि होता है। इसमें सबसे पहले खंड बनाया जाता है, ठीक है। खंड बनाया जाता है। कौन कौन खंड बनाया जाता है उसको देखते हैं। तो इसमें 4 खंड को बनाएंगे। 4 खंड हो गया। एक खंड इसके लिए बनाएंगे वर्ग अंतराल, ठीक है। उसके बाद में दूसरा खंड बनाएंगे बारंबारता के लिए, ठीक है। F से सूचित किया जाता है। उसके बाद में वर्ग चिन्ह बनाते हैं। वर्ग चिन्ह के लिए एक खंड बनाते हैं। तो वर्ग चिन्ह का यह खंड है, इसमें x को लिख देंगे, इसमें लिखते हैं fx, ठीक है। कितना खंड बनाएंगे, 4 खंड बनाएंगे। आज जिस विधि से यह बन रहा है, इस विधि को बोलते हैं प्रत्यक्ष विधि। कौन विधि बोलते हैं, प्रत्यक्ष विधि। यहाँ पे लिख देता हूँ। इसको हम लोग बना रहे हैं प्रत्यक्ष विधि से, क्योंकि नाम रख देता है बोर्ड में जब क्वेश्चन आता है तो नाम रख देता है कि प्रत्यक्ष विधि से हल कीजिए। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। कौन मेथड, डायरेक्ट मेथड बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इसी मेथड से बनाते हैं इसको। तो डायरेक्ट मेथड में मतलब प्रत्यक्ष विधि में 4 गो खंड बनाया जाता है। 2 खंड होता है जो क्वेश्चन दिया रहता है उसके लिए, और 2 खंड काम करने के लिए बनाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे लाइन को खींच देते हैं। चलिए देखिए, फर्स्ट वाला लाइन में फर्स्ट वर्ग अंतराल कितना है, 0 से 10 है। तो 0 से 10 लिख देंगे। उसके बाद में 10 से 20 है तो 10 से 20 लिख देंगे। उसके बाद में 20 से 30 लिख देंगे। 30 से 40 लिखेंगे, ठीक है। इसमें सुगम देखता नीचे आवा था है, दिखा था। 40 से 30 देखता, 40 से 50 दिख गल। अब 50 से 60 चल ठीक बा, कौन बात नहीं है। अब देखिए वर्ग अंतराल कितना है, 7 है, फिर कितना है, 5 है, 6 है, 12 है और 8 है, और लास्ट वाला है 2। दिखा था। अब देख वर्ग चिन्ह निकालना है तो इसके लिए क्या करेंगे, ये दोनों को जोड़ेंगे और आधा कर देंगे। तो 0 में 10 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 10। 10 का आधा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। लिख दिए।
10 और 20 कितना हो जाएगा 30, 30 के आधा कितना 15। अब इधर जोड़ने का कोई ज़रूरत नहीं, इसके बीच में देखेंगे अंतराल कितना का है, कितना का है 5 के बाद में 15 आया है, 10 को बढ़ गया। अब इसमें 10 को बढ़ाते जाएंगे 25, इसमें 10 को बढ़ाएंगे 35, इसमें 10 को बढ़ाएंगे 45, इसमें 10 को बढ़ाएंगे 55। ठीक है, उसके बाद में अब चलिए गुना कीजिए इसको। 7 पचे 35, 15 पचे 75, 25 छक 150। अब 35 से 12 से गुना कीजिए तो 12 पचे 60, 60 के 0 हासिल 6, अब 12 3 36, 36 6 42। ठीक है, उसके बाद में 8 से 45 में गुना करेंगे तो 8 पचे 40 और 8 चौका 32, 32 और 4 36। उसके बाद में 55 से 2 से गुना किया जाएगा तो 110 हो जाएगा, पूरा भर गया। देखिए इसमें ये जो खंड है इसके लिए था और सेकंड वाला खंड सेकंड वाला के लिए है, मतलब बारंबारता के लिए है। यहाँ से हम लोगों ने काम किया, क्या काम किया तो वर्ग चिन्ह निकाला। तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए बस उच्च सीमा और निम्न सीमा को जोड़कर आधा कर दिया जाता है जो यहाँ पे है। उसके बाद में fx, तो यहाँ पे f है, यहाँ पे x है, इसके बीच में इंटू का साइन है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे दोनों में गुना करके यहाँ पे लिखते जाएंगे। ठीक है, तो प्रत्यक्ष विधि कहता है कि माध्य बराबर सिग्मा fx बटा सिग्मा f। तो अब हम लोग देखेंगे कि सिग्मा fx कितना है और सिग्मा f कितना है। ठीक है, तो यहाँ पे f है तो f से सिग्मा fx निकलता है। ठीक है, सिग्मा का मतलब होता है शुरू से जोगफल, शुरू से जोगफल, तो शुरू यही ना है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जोड़ देंगे, इसको बोलेंगे सिग्मा fx। नीचे दिखा था हाँ सिग्मा fx। ठीक है, तो इसको जोड़िए कितना हो जाएगा, कोनो बात नहीं, ठकरा का जोड़ा सन कितना हुई 7 5 12 गो 6 गो 18 गो 18 गो 30 और 10 40। सिग्मा f का वैल्यू कितना हो गया 40। यहाँ पे है सिग्मा fx, तो सिग्मा fx का वैल्यू सबको जोड़ेंगे। जोड़वा सन कितना होता है, हाँ मोबाइल में जोड़ो सन ना 1150 है। ठीक बा, अब का करल जाई सिग्मा fx का वैल्यू देखा सन कितना बा 1150, तो 1150 लिख देंगे और सिग्मा f का वैल्यू कितना है 40 है, तो 40 लिख देंगे, भागा करो कट गई 150 115 बटा 4 कितना 28.75, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग फिलहाल में देखने वाले हैं कि अवर्गीकृत आंकड़े का माध्यिका कैसे निकाला जाता है। जैसे देखिए एक और बात आप लोग समझ जाइए कि यह जो माध्यिका होता है इसका डिफिनीशन होता है। ठीक है, और डिफिनीशन वही होता है, इसका मतलब वही होता है कि यदि किसी आंकड़ा को बढ़ते क्रम में सजा दीजिए चाहे घटते क्रम में सजा दीजिए, जो बीच में आएगा उसी को बोलते हैं माध्यिका। जैसे देखिए जैसे मैं यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल लिख देता हूँ, जैसे हो गया 3 5 7 9 और मान लो कि 10 है। यह बढ़ते क्रम में है, पहले 3 है 5 है 7 है 9 है और 10 है। ठीक है, यह तो बढ़ते क्रम में है, तो इसमें देखेंगे कौन बीच में है, तो कौन बीच में है 7 बीच में है, तो 7 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माध्यिका हो जाएगा। ठीक है, 7 क्या हो जाएगा माध्यिका हो जाएगा। ये जो आंकड़ा है 3 5 7 9 10, इसको बोलते हैं अवर्गीकृत आंकड़ा, अवर्गीकृत आंकड़ा इसको बोलते हैं। ठीक है, हाँ इसको अवर्गीकृत आंकड़ा बोलते हैं। तो बस यही एक विधि होता है कि यदि बढ़ते क्रम में रहेगा चाहे घटते क्रम में रहेगा, तो उसमें देखेंगे कि बीच में कौन है, जो संख्या बीच में होगा वही क्या हो जाएगा माध्यिका होगा। लेकिन कभी कभी तो बढ़ते क्रम में है, लेकिन 2 नंबर में ऐसे क्वेश्चन आ जाए, 3 आ जाए 7 आ जाए 5 आ जाए 4 आ जाए फिर 7 आ जाए 6 आ जाए 1 2 3 4 5 6
एक 8 आ जाए। अब बताइए ये कौन क्रम में है, बढ़ते क्रम में है कि घटते क्रम में है? तो नहीं, बढ़ते क्रम में है ना, घटते क्रम में है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सॉल्यूशन में लिखेंगे इसे बढ़ते क्रम में सजाने पर, बढ़ते क्रम में सजाने पर ऐसे लिखेंगे, ठीक है, बढ़ते क्रम में सजाने पर। तब इसको बढ़ते क्रम में आप सजाइए। तो सबसे छोटा इसमें कौन है, 3 है, तो लिखेंगे 3। उसके बाद में कौन आएगा, 4 आ जाएगा, 3 हो गया, 4 हो गया। उसके बाद में कौन आएगा, 5 आ जाएगा, 5 हो गया। उसके बाद में 6 आएगा, 7 2 बार है तो 7,7 लिखेंगे, और सबसे लास्ट में 8 लिख देंगे, ठीक है। तो अब इसमें देखिए कौन बीच में है, तो एक काम कीजिए, इसको दोनों साइड से एक एक घेरते चलते हैं। जो बीच में बच जाएगा वही क्या हो जाएगा, अपना माध्यिका हो जाएगा। तो देखिए कौन बच गया, 6 बच गया। तो यहाँ पे हो जाएगा माध्यिका का वैल्यू कितना, 6, ठीक है। ये बात समझ में आ गया। इस टाइप पे क्वेश्चन पूछता है बोर्ड में। अब दूसरा बात, इसमें तो है 1 2 3 4 5 6 7, विषम में है तो बीच में बच गया। यदि सम में आ जाए तो, जैसे मैं इसको मैं मिटा देता हूं। जैसे में है तीसरा क्वेश्चन अब मान लीजिए कि 3 है, 4 है, 7 है, 8 है, 5 है और 6 है, इतना है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 की बार जोड़ा में है, सम संख्या में है। तो क्या करेंगे, इसको सबसे पहले देखेंगे कि यह किस क्रम में है, बढ़ते क्रम में है कि घटते क्रम में है। तो ना बढ़ते क्रम में है ना घटते क्रम में है, ठीक है। 3 4 7 बढ़ते क्रम में, 8 तक बढ़ते क्रम, फिर यहाँ से घट गया फिर बढ़ गया। तो ना बढ़ते क्रम में है ना घटते क्रम में है। तो क्या करेंगे, लिखेंगे बढ़ते क्रम में सजाने पर, बढ़ते क्रम में सजाने पर। तो इसको सजाइए अब बढ़ते क्रम में। तो पहले क्या आ जाएगा, 3, उसके बाद में 4, उसके बाद में 5 6 7 और 8 हो गया। अब दोनों साइड से घेरिए, 3 8 4 7। इसको यदि घेर देते हैं, इसको दोनों को यदि घेर देते हैं तो कुछ नहीं बचेगा, यहाँ पे माध्यिका नहीं निकलेगा, ठीक है। तो इसको घेरेंगे नहीं, माध्यिका निकालना है तो घेरेंगे नहीं, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, इसका रूल होता है यदि 2 बच जाए तो रूल यही होता है कि दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक है। जो आंकड़ा बच गया है, फ्रैक्शन जो बच गया उसको जोड़ दीजिए। तो जोड़ दिए, इसमें 2 से भागा कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 11/2 कटेगा 5.5, 5.5, यही अपना आंसर हो गया। तो यदि वर्गीकृत आंकड़े का माध्य निकालने के लिए आ जाए तो इस टाइप से निकल जाएगा। और जनरली क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे वर्गीकृत आंकड़ा का माध्यिका कैसे निकाला जाता है उसको। तो अब हम लोग देखने वाले हैं वर्गीकृत आंकड़े का माध्यिका कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो वर्गीकृत आंकड़े का माध्यिका निकालने के लिए स्पेशल फार्मूला होता है, यही होता है। और देखिए माध्यिका को ME से सूचित किया जाता है, ठीक है। तो ME बराबर होता है L प्लस N/2 - CF/F × H, ठीक है। अब अब देखिए फार्मूला मेन नहीं होता है, मेन होता है यह सब, यानी कि L क्या है, F क्या है, CF क्या है, H क्या है। तो इसका मतलब यहाँ पे लिखा गया है, L का मतलब होता है माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, H का मतलब होता है माध्यिका वर्ग की लंबाई, F का मतलब होता है माध्यिका वर्ग की बारंबारता, और CF का मतलब होता है माध्यिका वर्ग के ठीक पीछे वाले वर्ग अंतराल की संचयी बारंबारता, ठीक है। यह सब हो गया। यह जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बोलेंगे वर्गीकृत आंकड़ा। ये जो आंकड़ा दिख रहा है इसको क्या बोलेंगे, वर्गीकृत आंकड़ा बोलेंगे, ठीक है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं इस फार्मूला के माध्यम से।
तो क्या करेंगे, इसे खंड बनाएंगे जैसे माध्य में बनता है वैसा ही। हो गया। इसमें क्या करेंगे, लिख देंगे वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। इसमें लिखेंगे बारंबारता, बारंबारता f। इसमें लिखेंगे संचयी बारंबारता। बस इसमें 3 ही खंड बनता है। कितना खंड बनता है? 3 खंड बनता है संचयी बारंबारता तक। ठीक है, तो इसको भरने के लिए 1 खंड, 2 खंड, 3 खंड, 4 खंड, 5 खंड। अब इसमें क्या करेंगे, 0 से 10 लिख देंगे, फर्स्ट में है। उसके बाद में 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। देखा तो होने आवा था, कटा तो नहीं क्या ना? हाई नीचे क्या नहीं क्या ना कटा तो भर दिए। अब देखिए, यह तो क्वेश्चन दिया है वहीं लिख दिए। मेन काम चालू होता है यहाँ से, संचयी बारंबारता से। तो संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं उसको देखिए। ये जो फर्स्ट वाला बारंबारता होता है ना, इसको यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, अब इसको जोड़ते जाते हैं। इसमें इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 20। फिर इसमें इसको जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 50। फिर इसमें इसको जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 58। फिर इसमें इसको जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 60। एक बार और समझ लीजिए, ये फर्स्ट वाला बारंबारता को संचयी बारंबारता कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट वाला बारंबारता ही संचयी बारंबारता होता है। उसके बाद में इसमें अब क्रॉस जोड़ेंगे। ठीक है, 5 में, हाँ 5 में 15 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, दूसरा संचयी बारंबारता। 20 में 30 जोड़ेंगे 50, तीसरा। 50 में 8 जोड़ेंगे 58, चौथा। 58 में 2 जोड़ेंगे 60 आ जाएगा। तो यह सब क्या है, संचयी बारंबारता है। संचयी बारंबारता ऐसा ही निकाला जाता है। फर्स्ट वाला को लिख देंगे, उसके बाद में क्रॉस जोड़ते जाएंगे, अपना आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो आया है सबसे लास्ट में आया है कितना 60। सबसे लास्ट में कितना आया है 60 आया है। तो जब इसको जोड़िएगा, इसको जोड़िएगा तो ये अभी कितना आएगा 60 ही आएगा। ठीक है, जब टोटल बारंबारता को जब ऐड किया जाएगा तो कितना आएगा 60 आएगा। ठीक है, अब इसके आगे मैं बनाता हूं, किधर बनाए, धीमे 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 धीमे। तो इतना हो गया ना। अब हम लोग यहाँ से निकालेंगे एल का वैल्यू, एच का वैल्यू, एफ का वैल्यू, सी एफ का वैल्यू। ठीक है, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। अब देखो जी, यहाँ पे कितना आ गया है, एन बराबर आ गया है 60। एन बराबर कितना आ गया है 60 आ गया है। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे, अब सॉल्यूशन की तरफ चल रहे हैं। ठीक है, n/2 निकालेंगे, यानी कि 60/2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 30। तो n/2 का वैल्यू पूछा जाए कितना आ गया 30 आ गया। अब n/2 का वैल्यू 30 आया है, इसको देखेंगे कि इसमें कहीं मिल रहा है कि नहीं। तो बताइए, इसमें कहीं पे 30 है? नहीं है। तो जब 30 नहीं है तो अब देखेंगे कि इससे कौन ऐसा इसमें वैल्यू है जो इससे जस्ट आगे है। तो कितना है 50 है। कितना है 50। ठीक है, तो 50 आ गया। अब यहाँ पे लिखेंगे 50। ठीक है, यहाँ पे स्टार मार्क लगा दिए। अब यहाँ पे लिखेंगे इसलिए माध्यिका वर्ग बराबर, क्या लिखेंगे माध्यिका वर्ग बराबर। यही माध्यिका वर्ग होता है। जहाँ पे संचयी बारंबारता मिलेगा ना, वही क्या होगा, इस संचयी बारंबारता का जो वर्ग अंतराल होगा उसी को क्या बोलेंगे माध्यिका वर्ग बोलेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए n/2 निकालेंगे। n/2 इसमें खोजेंगे कि n/2 का जो वैल्यू आया है 30, इसमें कहीं है कि नहीं, नहीं है। तो उसके बाद में देखेंगे कि जस्ट इसके आगे कौन संख्या है। तो कौन संख्या है 50 है।
ठीक है। अब इसी के इर्द गिर्द हम लोग काम करेंगे। तो इसका जो वर्ग अंतराल है उसको बोलेंगे माध्यिका वर्ग। क्या बोलेंगे? माध्यिका वर्ग। तो देखिए माध्यिका वर्ग क्या है? 20 से 30 है, 20 से 30 है। अब हम लोगों को चाहिए L का वैल्यू, उसके बाद में H का वैल्यू, उसके बाद में F का वैल्यू, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे लिख देता हूँ CF का वैल्यू। n/2 का तो वैल्यू मिल गया है। तो देखिए L का वैल्यू फॉर्मूला में आप लोग देखिएगा तो दिखेगा L का वैल्यू, L का मतलब होता है माध्यिका वर्ग की, माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। तो फर्स्ट वाला संख्या को निम्न सीमा बोलते हैं, सेकंड वाला संख्या को उच्च सीमा बोलते हैं। तो इसमें निम्न सीमा कितना है? 20 है, लिख दिए। अब H का वैल्यू, H का वैल्यू देखिए लिखा होगा माध्यिका वर्ग की, जो माध्यिका वर्ग है, माध्यिका वर्ग की लंबाई, यानी कि इसका अंतराल, गैप। लंबाई का मतलब गैप होता है यहाँ पे, ठीक है। तो लंबाई कितना है? 10 है। तो यहाँ पे लिख देंगे H बराबर कितना? 10। F का वैल्यू निकालना है, F का वैल्यू। तो F का मतलब होता है माध्यिका वर्ग की बारंबारता। क्या होता है? माध्यिका वर्ग की बारंबारता। तो अपने पास माध्यिका वर्ग कौन आया है? यही आया है। तो इसका बारंबारता क्या है? 30 है। तो इसी को बोलेंगे माध्यिका वर्ग की बारंबारता, यानी वैल्यू ऑफ F, ठीक है। 30 हो गया। उसके बाद में अपने को क्या चाहिए? CF चाहिए, ठीक है। CF चाहिए। तो CF का मतलब हम लोग लिखे हैं, जो माध्यिका वर्ग आया है, मतलब जो संचयी बारंबारता आया है, इसके ठीक ऊपर वाले, ठीक पीछे वाले वर्ग अंतराल की ठीक पीछे वाले, जो वर्ग अंतराल है इसके ठीक पीछे वाले वर्ग अंतराल की संचयी बारंबारता। उतना दूर जाने का कोई ज़रूरत नहीं है। जो संचयी बारंबारता आया है जस्ट उसके ऊपर वाला क्या होता है? CF होता है। तो जस्ट इसके ऊपर कौन है? 20 है। इसको CF बोलेंगे, ठीक है। एक बार और समझ जाइए। सबसे पहले संचयी बारंबारता निकालेंगे, जो सबसे लास्ट में आएगा वही n का वैल्यू होगा। n/2 निकालेंगे और इसको देखेंगे कि इसमें है कि नहीं है। तो जस्ट इसके आगे वाला देखेंगे तो 30 के जस्ट आगे वाला मिल गया है 50। अब इसी के इर्द गिर्द में काम करना है, इसको बोलते हैं माध्यिका। अब इसका जो अंतराल होता है, वर्ग अंतराल होता है, उसी को बोलते हैं माध्यिका वर्ग। तो माध्यिका वर्ग क्या आ गया है? 20 से 30। तो देखिए ये जो 20 है निम्न सीमा हो गया, इसके बीच का जो गैप है वह H का वैल्यू हो गया। इसका जो बारंबारता है, इसका 20 और 30 का बारंबारता है, उसको F बोलते हैं। और CF का मतलब होता है जो संचयी बारंबारता होता है जस्ट उसके ऊपर वाला, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? माध्यिका का जो फॉर्मूला होता है उसका अप्लाई करेंगे, ठीक है। पूरा तो वैल्यू मिल गया है, अब अप्लाई करते हैं। तो फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF बाई F इंटू H, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो L का वैल्यू कितना है? 20 प्लस n/2 का वैल्यू कितना है? 30 माइनस CF का वैल्यू कितना है? CF 20 बटा F का वैल्यू कितना है? 30 गुना H का वैल्यू कितना है? 10। पूरा वैल्यू को पुट कर दिए, रख दिए। अब यहाँ से आगे देखते हैं। 20 प्लस इसको पहले काम करेंगे, इसका काम करेंगे, ठीक है। तो 30 में से 10 घटेगा, कितना आएगा? 30 में से 20 घटेगा तो कितना आएगा? 10 बटा 30 गुना 10। एगो जीरो से एगो जीरो कैंसिल हो गया तो बच गया कितना? 20 प्लस 10 बटा 3। कितना बच गया? 10 बटा 3। तो 20 प्लस 10 में 3 से भागा करेंगे तो कितना होगा? 3 3 9, 3 3 3 ऐसे करके आएगा। बस इतना ही। दशमलव के बाद में 2 ही अंक चाहिए। अब 20 और 3 23, 23.333, यही अपना आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए ये जो माध्यिका है इसका फॉर्मूला यदि आप लोगों को याद रहता है और यह वाला वैल्यू यदि निकालने को आ जाता है तो 5 नंबर मैट्रिक बिहार बोर्ड में पक्का है, फिक्स है, ठीक है। हाँ, गारंटी नहीं, गारंटा है। तो देखिए आज का यह क्लास आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन साबित होने वाला है, क्योंकि आप लोग भी जानते होंगे
कि बिहार बोर्ड में माध्यिका और बहुलक से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो हम लोग इसमें, ये तो बहुलक का क्लास होने वाला है, लेकिन हम लोग इसमें नया नया क्वेश्चन को देखेंगे जिसको अक्सर विद्यार्थी छोड़ देते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि बहुलक का मतलब क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है। तो देखिए, बहुलक को मोड कहा जाता है इंग्लिश में, और इसको MO से सूचित किया जाता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है इसको देखते हैं। जिसकी बारंबारता अधिकतम हो, यानी कि मैक्सिमम हो, ठीक है, उसी को बहुलक कहा जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ इसको देखते हैं। जैसे यहाँ पे मैं एक लिख देता हूँ एग्जाम्पल, इससे आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वह क्लियर हो जाएगा। जैसे 2 3 3 2 3 4 5 और 3 मैं लिख देता हूँ। तो देखिए, ये एक आंकड़ा हो गया, इसमें कौन कौन प्रेक्षण है, 2 है, 3 3 2 3 4 5 3, ठीक है। तो इसमें देखेंगे कि कौन सबसे ज़्यादा बार आया है, ठीक है, वही तो बहुलक होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे बहुलक बराबर, ठीक है, क्या लिखेंगे, बहुलक बराबर लिखेंगे। तो देखिए 2 कितना बार आया है, 1 2 बार। 3 देखिए 1 2 3 4 बार आया, बस यही तो सबसे ज़्यादा बार आया है। 1 बार यहाँ, 2 बार, 3 बार, 4 बार। सबसे ज़्यादा बार इसमें कौन आया है, तो 3 आया है, यही आप लोगों के लिए बहुलक होगा, ठीक है। तो ऐसे आंकड़ा दे देता है और पूछता है कि इसमें कौन बहुलक है। तो सीधा सीधी आप लोग समझिएगा, बहुलक जो ज़्यादा लौकता है, जो ज़्यादा दिखता है, उसी को क्या बोलते हैं, बहुलक बोलते हैं। ये आप लोगों के लिए एक ट्रिक हो गया। जो बहुत लौकता है उसको क्या बोलता है, बहुलक बोलते हैं। तो कौन ज़्यादा दिख रहा है, तो 3 दिख रहा है, तो यही क्या हो जाएगा, आप लोगों के लिए बहुलक हो जाएगा। लेकिन कभी कभी विद्यार्थी फंस जाते हैं। देखिए, तो एक और बात मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो आंकड़ा है इसको बोलते हैं अवर्गीकृत आंकड़ा। तो माध्य हो, माध्यिका हो, बहुलक हो, कोई भी हो, सांख्यिकी का कोई भी पार्ट हो, उसमें माध्य, माध्यिका और बहुलक निकालने के लिए 2 तरह का आंकड़ा देता है। एक तो अवर्गीकृत जो यहाँ पे दिया है, एक होता है वर्गीकृत। तो अभी वर्गीकृत के बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे, अभी फिलहाल में हम लोग देखते हैं अवर्गीकृत आंकड़ा। तो एक तो यहाँ पे मिल गया, लेकिन आप लोग सब्र रखिए। एक मैं ऐसा क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ जिसको शायद आप लोगों ने बार बार छोड़ दिया होगा, ठीक है। देखिए, इसमें आप लोगों को दिख रहा होगा कि एक ऐसा 3 है, एक 3 ऐसा संख्या है जो बार बार रिपीट हुआ है, यानी कि सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है। तो इसका बहुलक कितना आ गया है, 3 आ गया है। यदि 2 संख्या दोनों एक ही बराबर आ जाए, 2 संख्या दोनों एक ही बार आ जाए, तब उसका बहुलक कैसे निकलेगा। शायद आप लोगों को मेरी बात समझ में नहीं आ रही होगी। देखिए, मैं बोल रहा हूँ 2 2 3 3 1 4 5 है, 3 3। तो अब बताइए, 2 2 कितना बार आया है, 2 बार। 3 3 कितना बार आया है, 2 ही बार आया है। 1 1 बार आया है, 4 1 बार आया है, और 5 1 बार आया है, ठीक है। तो अभी बहुलक का मतलब मैंने यहाँ पे लिखा है कि जिसकी बारंबारता अधिकतम हो। तो देखिए, ये अभी 2 बार है, ये 2 बार है, और 3 भी 2 बार है। तो जो सबसे अभी हम लोगों ने देखा कि जो सबसे ज़्यादा बार आता है वही क्या होता है, बहुलक होता है। यहाँ तो 2 और 3 दो संख्या ऐसा है जो ज़्यादा बार आ गया है, मतलब बराबर आ गया है, बराबर, ठीक है। तो अब आप बताइए कि इसका जो बहुलक होगा, बहुलक, ये बहुलक 2 होगा कि 3 होगा, ठीक है। इसका बहुलक 2 बार आ गया है, 3 2 बार आ गया है, ठीक है। तो इसका बहुलक 2 होगा या 3 होगा, ठीक है। एक और मैं क्वेश्चन देता हूँ यहाँ पे, 3 नंबर क्वेश्चन। 3 हो गया, फिर कोमा 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया। अब आप बताइए 3 कितना बार, 3 कितना बार आ गया है, 3 कितना बार आ गया है। तो आप बोलिएगा 1 2
3, 3 आ गया है 3 बार। चलिए ठीक है। 5 कितना बार आ गया है? तो 5 आ गया है कितना बार? 1 2 3 बार, दोनों 3 बार आ गया है। ठीक है, तो इसका बहुलक क्या होगा? इसका बहुलक क्या होगा? 3 होगा कि 5 होगा कि दोनों होगा कि इसमें से कोई नहीं होगा? ठीक है, तो यदि आप लोगों को पता होगा तो कमेंट में लिख दीजिएगा कि मुझे पता है। ठीक है, यदि पता नहीं होगा तभी भी लिखिएगा कि मुझे पता नहीं था। तो देखिए इसका जो आंसर होगा ना, 2 और 2 कितना बार आ गया है? 2 बार। 3 और 3 कितना बार आ गया है? 2 ही बार आया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3। क्या होगा इसका आंसर? 2 और 3, ना कि 2 और, ना ही 2 होगा ना ही 3 होगा, एक साथ दोनों लिखा जाएगा। क्या क्या? 2 और 3 लिखा जाएगा। ठीक है, और देखिए इसमें 3 कितना बार आ गया है? 3 बार। 3 कितना बार आ गया है? 3 बार। और 5 कितना बार आ गया है? 3 बार। दोनों संख्या एक ही बार आ गया है, दोनों संख्या एक ही बार आ गया, यानी कि 3 बार आ गया है। तो दोनों का जो फ्रीक्वेंसी है, बारंबारता है, वह दो बराबर है। ठीक है, तो बराबर है, तो यदि बराबर रहेगा तो दोनों संख्या क्या होगा? बहुलक में आ जाएगा। एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों को देता हूँ, यदि आप लोग बना दीजिएगा तो आप लोग समझिए कि आप हीरो हो गए। ठीक है, अब क्या हो गए? हीरो हो गए। अब आप बताइए, 2 है, फिर 2 है, 3 है, 3 है, 4 है, 4 है, ठीक है, 5 है, 5 है। अब ना बताइए, यहाँ पे आंकड़ा आप लोगों को दिख रहा होगा, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5। इसका बहुलक कौन होगा? तो इसका बहुलक निकलबे नहीं करेगा। यदि फ्रीक्वेंसी सही प्रेक्षण का फ्रीक्वेंसी बराबर आ जाए तब उस समय बहुलक नहीं निकलता है। लिखेंगे इसका कोई बहुलक नहीं होगा, इसका कोई बहुलक नहीं होगा, बहुलक नहीं होगा। एक और बात मैं आप लोगों को बता दूं, जिसका बहुलक, जिस प्रेक्षण का बहुलक एक ही निकलता है, एक ही कोई संख्या होता है, ठीक है, एक ही संख्या होता है, उसको बोलते हैं एक बहुलक। क्या बोलते हैं उसको? एक बहुलक। जिस प्रेक्षण का 2 बहुलक निकलता है उसको बोलते हैं द्वि बहुलक। क्या बोलते हैं? द्वि बहुलक बोलते हैं उसको। इंग्लिश में इसको बोलते हैं बाई मॉडल इसको बोलते हैं। ठीक है, इसका तो कोई बहुलक नहीं निकला। तो मुझे उम्मीद है कि यह आप लोगों को बात समझ में आया होगा। जो संख्या ज़्यादा बार आएगा वही बहुलक होगा, लेकिन दो संख्या सेम टाइम्स आ जाए तो उसका बहुलक क्या होगा? तो दोनों होगा। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बता दिया, जब सभी प्रेक्षण बराबर बार आ जाए, बराबर सेम टाइम्स आ जाए, तब उसका कोई बहुलक नहीं निकलेगा। ठीक है, अब हम लोग देखने वाले हैं वर्गीकृत आंकड़े का बहुलक कैसे निकाला जाता है। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है। देखिए यहाँ पे बहुत लंबा चौड़ा फार्मूला लिखा गया है, लेकिन मैं आप लोगों को याद कराऊंगा बस क्षण भर में। ठीक है, कुछ ही पल में आप लोग याद कर लीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए कि इस सब का मतलब क्या होता है। पहले मैं पढ़ के बता देता हूँ। बहुलक बराबर मतलब MO बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है, जहाँ L का मतलब होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, जो बहुलक वर्ग निकलेगा उसी के निम्न सीमा को L बोला जाता है। और F1 का मतलब होता है जो खुद बहुलक वर्ग रहेगा उसी की बारंबारता। F0 का मतलब होता है जो बहुलक वर्ग रहेगा उसके ठीक ऊपर वाले वर्ग अंतराल की बारंबारता। F2 का मतलब होता है जो बहुलक वर्ग निकलेगा उसके जस्ट नीचे वाले वर्ग अंतराल की बारंबारता। और H का मतलब आप लोग जानते हैं गैप, चौड़ाई होता है। ठीक है, अब इन सारी बातों को कैसे इसमें से निकाला जाएगा उसको हम लोग बाद में निकालेंगे। फिलहाल में इस फार्मूला को याद कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि यही तो एग्जाम में आएगा। जब मान लीजिए कि यह क्वेश्चन आ गया, ये फार्मूले याद नहीं रहे तो क्या बनाइएगा? कुछ नहीं बन पाएगा।
तो चलिए देखते हैं। अब आप लोग एक ट्रिक याद रखिएगा, ऊपर समझ जाइएगा, सभी में F1 F रहेगा, ठीक है। बस याद रखना है ऊपर 10, ऊपर 10, नीचे 2 छांट के 102, 2 छांट के 102, ऊपर क्या रहेगा 10 और नीचे 2 छांट के 102। कहने का मतलब है L प्लस 10 का मतलब हो गया F1 माइनस F0, F1 माइनस F0, ठीक है। F1 माइनस F0 देखिए 10 हो गया, 2 छांट दीजिए 2, ठीक है। अब बोल दीजिए कितना 102। कहने का मतलब है कि F1 माइनस F0 माइनस F2, देखिए यहाँ पे इंटू H तो है, माध्यिका में भी वही होता है। एक बार और देखिए, मेरे साथ देखिए, L प्लस F1 माइनस F0 मतलब 10 ऊपर हो गया, नीचे 2 छाटिए 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2 आ गया ना, इंटू H। एक बार खूब बढ़िया से देख लीजिए, याद हो गया। अब चलते हैं इस क्वेश्चन को बनाने, ठीक है। तो सबसे पहले इसके लिए क्या करेंगे कि खंड बनाएंगे, ठीक है। खंड बनाएंगे जिसमें इसका सॉल्यूशन होगा। इसमें 2 ही खंड बनता है, ठीक है। इसमें लिखते हैं वर्ग अंतराल, फर्स्ट वाला में वर्ग अंतराल और सेकेंड वाला में बारंबारता F, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, पहले भर लेते हैं। 0 से हो जाएगा 20, 20 से हो जाएगा 40, 40 से हो जाएगा 60, 60 से हो जाएगा 80, 80 से हो जाएगा 100 और 100 से हो जाएगा 120, बराबर आ गया। बारंबारता देखिए, बारंबारता कितना है 10, 35, 52, 61, 38 और 29 है, ठीक है। बस यहीं से अपना सॉल्यूशन चालू हो गया है, हम चालू कर दिए हैं सॉल्यूशन को, ठीक है। यह क्वेश्चन हुआ, इसका सॉल्यूशन यहाँ से चालू हो गया। तो कहाँ कुछ हुआ है इसमें, बस इसको सजा दिए हैं, हो गया। अब असली काम अब चालू होगा। इसमें देखेंगे कि कौन ऐसा संख्या है, कौन ऐसा बारंबारता है जो सबसे अधिक बार आया है। तो आपको दिखेगा कि यह है 61 ऐसा संख्या है जो इसमें इस पूरे बारंबारता में सबसे ज़्यादा बार आया है। तो लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि अब देखिए लिखने का तरीका आप लोग जानिएगा, तभी जाकर पूरा में पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है। लिखेंगे सर्वाधिक, सर्वाधिक बारंबारता बराबर, सर्वाधिक बारंबारता बराबर कितना हो जाएगा 61, ठीक है। अब इसी के इर्द गिर्द अब हम लोगों को घूमना है, काम करना है, ठीक है। तो ये सर्वाधिक बारंबारता हो गया। अब लिखेंगे बहुलक वर्ग बराबर, बहुलक वर्ग बराबर, ठीक है। तो बहुलक वर्ग, इसी के वर्ग को बहुलक वर्ग कहा जाता है। तो 61 है यहाँ पे, 61 का वर्ग अंतराल कितना है, तो 60 से 80 है, 60 से हो गया अपना 80, ठीक है। चलिए आप अब यहाँ से काम करना चालू करते हैं। तो देखिए क्या है L, तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, तो निम्न सीमा यही है। तो लिखेंगे L बराबर कितना 60। उसके बाद में है F1, तो बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता, तो ये यही तो है बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो F1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 61 हो जाएगा। उसके बाद में F0 है, F0, अब देखिए F0 होगा ऊपर वाला, जस्ट इसके ऊपर वाला F0 हो जाएगा 52, आप लोग याद रखिएगा। और F2 कौन होगा, जस्ट इसके नीचे वाला होगा 38, ठीक है। और H कौन होगा, तो H इसके बीच का जो गैप है, कितना का गैप है, कितना का अंतराल है, 20 का अंतराल है। एक बार और देखिए, इसमें आप लोग लिखिएगा मत, मैं लिख कर बता देता हूँ। यहाँ से चालू कर देना है, जो मेन आया है ना, सर्वाधिक बारंबारता आया है, वहीं से चालू कर देना है। तो जस्ट इसके ऊपर वाला 0, नीचे 1, इसके नीचे 2, मतलब F0, F1 और F2 हो जाएगा। 0 1 2
0 1 2, ऊपर से जस्ट इसके ऊपर से चालू करेंगे काम करना और नीचे उतर जाएंगे, अपना हो गया काम। चलिए अब हम लोगों को सब कुछ मिल गया है, लिखेंगे बहुलक बराबर, बहुलक बराबर। तो बहुलक बराबर फार्मूला क्या होता है, अब इधर आप लोग मत देखिए, खुद से बोलिए l + 10, तो f1 - f0 बटा 2 102, 2 102, 102 इंटू h हो गया। इसको घेर देते हैं, अब यहाँ पे वैल्यू रखकर सॉल्यूशन कर देते हैं, ठीक है। तो l का वैल्यू कितना है, l का वैल्यू 60 है, 60 रखेंगे। उसके बाद में f1 का वैल्यू कितना है 61 माइनस f0 का वैल्यू कितना है 52। उसके बाद में ये तो हो गया 2 को छांट देंगे, f1 का वैल्यू कितना है 61 है। उसके बाद में f0 का वैल्यू कितना है 52 है, तो 52 लिख देंगे माइनस। उसके बाद में f2 का वैल्यू कितना है, तो f2 का वैल्यू है 38 लिख देंगे, गुना h का वैल्यू 20 है, तो यहाँ पे 20 लिख देंगे। अब जगह नहीं बच रहा है, मैं इसको अब मिटाता हूँ, अब बगल में ही बना रहा हूँ। आप लोग सिर्फ मेरे साथ बने रहिए, मैं आप लोगों को सिखा दूंगा बहुलक निकालना, कि बहुलक कैसे निकाला जाता है। अभी तो फिलहाल में आप लोग याद करके रखिए कि बहुलक का फार्मूला क्या होता है। तो यहाँ पे है लिखा हुआ है बहुलक का फार्मूला, इसी में तो इसको बैठा दिए हैं, ठीक है। तो देखिए 60 को ऐसा ही छांट देंगे, ऐसा ही इसको छांट देंगे, 60 छट गया, यहाँ पे लिखेंगे बराबर 60 छट गया प्लस, देखो जी 61 में से 52 घटेगा तो कितना बचेगा, 61 में से 52 घटेगा तो 9 बचेगा, ठीक है। कितना बचेगा 9, नीचे 61 दूना कितना हो जाएगा 60 दूना 20, 122, 2 6 दूना 12 हो गया। अब माइनस में देखिए 52 रुपया कर्जा और 38 रुपया कर्जा, कितना कर्जा हो गया 52 रुपया और 38 रुपया, कितना 90 रुपया कर्जा हो जाएगा, 90 गुना 20 है तो 20 लिख देंगे, ठीक है। इतना हो गया। अब 60 प्लस, पहले एक बार और देख लेते हैं, मिला लेते हैं कि कहीं पे गड़बड़ नहीं ना हुआ है। ये सब वैल्यू ठीक रखा गया है। f1 का वैल्यू कितना है 61 है तो 61, f0 का वैल्यू 52 है तो 52, 2 f1 का वैल्यू 61 माइनस f0 52 और 38, ठीक है। 60 का 60 हो गया, 61 में से 52 घटेगा तो कितना हो जाएगा 9, ये भी ठीक है। 2 कम 2 और 6 दूना 12, ये भी ठीक है। 52 38 90, ये भी ठीक है। चलिए ठीक है, अब करते क्या है, इसमें गुना कर देते हैं। 9 में देखो ऊपर है तो 9 में 20 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा, ठीक है। अब 122 में से आपको 90 घटाना है, तो 2 में से 0 घटेगा तो कितना हो जाएगा 2, 12 में से 9 घटेगा तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, हो गया। यह कटने वाला है कितना से 4 से कटने वाला है, लेकिन हम लोग कटाएंगे नहीं, डायरेक्ट 180 में 32 से भागा करके लिख देंगे। चलिए मैं भागा कर देता हूं, तो यह कट जाएगा 5.625 माने 625 में, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5.625। अब देखिए 60 रुपया में 5 रुपया को जोड़ देना है, कितना हो जाएगा 65 ये पैसा है तो पैसे में ही रखेंगे, मतलब दशमलव के बाद में जो संख्या है उसको ऐसा ही रखेंगे, यही अपना आंसर आ गया, ठीक है। तो इसमें कुछ है नहीं, आप लोग खूब बढ़िया से इसको देख लीजिएगा। मेरा दावा है कि इस पर या तो बहुलक पर क्वेश्चन रहेगा, या तो माध्य पर क्वेश्चन रहेगा, या माध्यिका पर क्वेश्चन रहेगा। मैं इसके आगे वाला वीडियो में माध्य, माध्यिका, बहुलक सबको एक साथ बनाकर डालूंगा, ताकि आप लोग एक वीडियो से माध्य, माध्यिका और बहुलक निकालना सीख जाए। फिलहाल में इसको देख लीजिएगा, मुझे तो लग रहा है कि हो सके कि बहुलक पर ही पूछ दे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।